रविश सर, फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 20 विच इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और आज का पहला पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स को हम लोग एक देखेंगे। सो लेट्स बिगिन द शो। ओके, आज का सेशन में नेचुरली पहले बेसिक कंसेप्ट को देखने वाले और बाद में हम लोग थोड़े से एमसीक्यू लेंगे। ओके, तो सबसे पहले कुछ बेसिक्स जो है स्टडी कर लेते हैं। ओके, उसके बाद में थोड़े से एमसीक्यू लेंगे और फिर नेक्स्ट एपिसोड में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर और फिर मोर कॉन्सेप्ट्स। तो आज जो है सबसे पहले हम लोग मूवमेंट, तो मूवमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइफ एक्टिविटी। ओके, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसके टाइप्स, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विद रेस्पेक्टिव ह्यूमन को हम लोग स्टडी करना है। ओके, तो मूवमेंट्स मीन्स बेसिकली क्या, तो मूवमेंट्स बेसिकली मीन्स बॉडीली चेंजेस एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ एक्टिविटी या लाइफ फीचर जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा है अपने। एंड हर टाइप का ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल का है, मल्टी सेलुलर है, फिक्स्ड है, यानी कि प्लांट विच इज नॉट सेम टू शो कैसी लोकोमोशन मूवमेंट, उसमें भी कैसी मूवमेंट्स होते हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कम से कम बेसिक टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। ओके, तो मूवमेंट को अभी आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, तो एक ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी या प्रॉपर्टी टू चेंज, तो क्या चेंज होता है, द साइज अगर चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब पोस्चर, ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी, लोकेशन ऑफ द बॉडी अगर वो खुद की एबिलिटी से चेंज करता है, यानी कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू चेंज द शेप, साइज, कॉन्फ़िगरेशन मतलब पोस्चर, यानी कि जिस तरह आप बैठे हुए हो, तो अभी आपका अगर आप बैठे हुए हो तो नेचुरली आपका कॉन्फ़िगरेशन एक यूनिक है। जब आप सोते हो तो आपको बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है, उसी को ओरिएंटेशन भी कहते हैं। और लोकेशन अगर आपने चेंज कर दिया तो ये भी एक प्रकार का मूवमेंट है, यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ बॉडीली चेंजेस जो बॉडी या इंटायर बॉडी या बॉडी का पार्ट खुद की एबिलिटी से करता है। जैसे ह्यूमन के बॉडी में ब्लड फ्लो करता है, दिस फ्लोइंग ब्लड इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ मूवमेंट। और मूवमेंट क्यों जरूरी है, तो बेसिकली बहुत सारे लाइफ एक्टिविटी जैसे न्यूट्रिशन के लिए मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। ओके, अपटेक ऑफ फूड, उसका डाइजेशन करना है, फूड को मूव करना है डाइजेस्टिव ट्यूब से, फिर वेस्ट मैटर को निकालना है, इन सब के लिए अलग अलग टाइप के मूवमेंट चाहिए। तो ग्रोथ रिजल्ट्स इन मूवमेंट, देयर आर सम मूवमेंट जो ग्रोथ से डिपेंड होता है और बहुत सारे एजेंसी जो मूवमेंट की वजह से ही ग्रोथ ही होता है। फिर ऑफेंस हो गया, मतलब अटैक करना। ओके, और डिफेंस मतलब अपने आप को बचाना अपने एनिमी से, यू कैन सी हार्श कंडीशन से। और रिप्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए भी मूवमेंट्स चाहिए। ओके, फाइनल मूवमेंट होता है फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन में आपको मालूम है स्पर्म और का यूनियन होता है, तो उसमें भी मूवमेंट्स, नंबर ऑफ मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड जो स्टडी करना है। तो मूवमेंट जो है देख सकते हैं बेसिक टाइप से सेल के अंदर, तो सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्म होता है उसका भी मूवमेंट होता है। दैट इज द यू कैन सी द बेसिक, सबसे यू कैन सी बेसिक मूवमेंट जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। से पेरिस्टालसिस, हायर एनिमल्स, एनिमल में मूवमेंट जो है उसके सबसे ज्यादा आपको वैरायटीज दिखेंगे। उसमें पेरिस्टालसिस है, मूवमेंट ऑफ द फूड, मूवमेंट ऑफ द यू कैन सी ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल, किसी भी ट्यूब सिस्टम्स में जो मूवमेंट होता है वेव लाइक मूवमेंट उसको पेरिस्टालसिस कहते हैं। से लेके वॉकिंग एंड रनिंग जो सबसे प्रोमिनेंट टाइप का मूवमेंट होता है, जो मसल्स की वजह से होता है। तो आपको देखो सिंपलेस्ट टाइप, तो सेलुलर लेवल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक के लेवल तक मूवमेंट्स आपको दिखाई देंगे। ओके, तो चलिए, तो मूवमेंट्स के क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो मूवमेंट कैन बी ट्रॉफिक, यानी कि अगर मूवमेंट किसी स्टिमुलस की वजह से होता है तो उसको ट्रॉफिक मूवमेंट कहते हैं। और वो अगर इंडिपेंडेंट है किसी स्टिमुलस का तो उसको नास्टिक मूवमेंट कहते हैं। देन मूवमेंट कैन बी इंटरनल, तो बॉडी के अंदर अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं उसको इंटरनल मूवमेंट कहते हैं। बॉडी के बाहर जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सटर्नल मूवमेंट्स कहते हैं। प्लांट्स में जनरली मूवमेंट जो होते हैं वो ग्रोथ डिपेंडेंट होता है या ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है। तो सम मूवमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ, तो ग्रोथ हुआ तो ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होता है। जैसे ग्रोथ ऑफ द रूट, उससे रूट का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स द ग्रेविटी। और शूट जो है उसका ग्रोथ जब होता है तो इट ग्रोज टुवर्ड्स द सनलाइट, तो उससे हाइट बढ़ती है। तो ग्रो यू कैन सी हाइट इंक्रीज होना भी एक प्रकार का मूवमेंट होता है। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, तो दिस इज ए सेल, तो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इट आल्सो मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर, उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहते हैं, उसको साइक्लोसिस भी कहते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। घर के अंदर हमने कोई प्लांट अगर एक एनसी ग्रो किया है, उसको जैसे विंडो के पास रखते हैं तो स्टेम एक्चुअली बेंड्स आउटसाइड, क्योंकि स्टेम एक्चुअली ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट स्टिमुलस, उसको फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट एक एनसी
केमिकल अट्रैक्शन की वजह से भी ग्रोथ होता है। जैसे पोलन ग्रेन जब जर्मिनेट करता है, इट फॉर्म्स ए पोलन ट्यूब एंड दिस पोलन ट्यूब एक्चुअली ग्रोज टुवर्ड्स द ओव्यूल, दिस इज कीमोटैक्सिक ग्रोथ। देन WBC, they capture the germ, they engulf the germ, फिर germ को डाइजेस्ट किया जाता है और उसको डाइजेस्ट करने के बाद उसके वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। दिस इज कलेक्टिव एक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मूवमेंट, ओके। इसको कलेक्टिवली फैगोसाइटोसिस कहते हैं। फैगो मतलब टू ईट, साइटोसिस मतलब सेल। तो सेल जब किसी फूड को या जर्म्स को या फॉरेन ऑब्जेक्ट को अपने अंदर ले लेता है विद द हेल्प ऑफ, यू कैन सी व्हाट, द प्रोसेस कॉल्ड सूडोपोडिया, तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। एंड देन ज़्यादा करके एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में ऑल द एक्शंस जो होते हैं, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल है, वो मसल्स की वजह से होते हैं। जैसे व्हेन यू राइटिंग द पेपर, द कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन द फिंगर, हैंड, आईज, ये सब मिल के नेचुरली जो मूवमेंट होता है वो है मस्कुलर मूवमेंट। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है राइटिंग का। Now, the movement may or may not end up into locomotion or displacement of the organism. अभी locomotion और displacement जो है, it is the shifting of the organism from one position to another position. तो movement जो है उससे या तो locomotion होगा या locomotion नहीं होगा, okay? तो that is very important difference between movement and locomotion, जो अभी हम लोग देखेंगे, okay? चलिए, तो cells of the human body exhibit four main types of movement because of the फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओके, जो सेलुलर एलिमेंट्स है। तो उसके लिए पहले एग्जांपल देते हैं। तो ये जो फोर टाइप का मूवमेंट है, ये जो लिविंग वर्ल्ड है के दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी एग्जिबिट करते हैं, उसको देखते हैं। तो पहला मूवमेंट है जो है वो अमीबा जैसा मूवमेंट है, ओके। तो इट इज बिकॉज ऑफ द सेलुलर एक्सटेंशन, जिसको सूडोपोडिया कहते हैं। तो आपके सामने जो एग्जाम्पल दिख रहा है वो है एक अमीबा, जिसमें यू कैन सी फिंगर लाइक एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर रहा है। इससे वो स्विम भी करता है, फूड को इंगल्फ भी करता है, नेचुरली क्रॉल भी करता है। तो अमीबा इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मूवमेंट ड्यू टू सूडोपोडिया, जिसको फॉल्स फीट भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो सूडोपोडिया प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रीमिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो प्रोटोप्लाज्म वो एक्सटेंड होता है इनटू ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच परफॉर्म्स द मूवमेंट। देन दूसरा है सीलियरी मूवमेंट। तो सीलियरी मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द सीलिया। उसका बेस्ट एग्जांपल है पेरिमीशियम। तो पेरिमीशियम का जो बॉडी सरफेस है, इट इज कवर्ड बाय लॉट्स ऑफ न्यूमरस शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको सीलिया कहते हैं। और इन सीलिया के बीच में कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट की वजह से पेरिमीशियम मूव्स फ्रॉम वन प्लेस, और साथ में नेचुरली इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर पेरिमीशियम आल्सो। तो पिक्चर में आपको जीएफ में देख रहे हैं आपको, ओके, एनिमेशन में। देन फ्लैजेला की वजह से जब मूवमेंट होता है तो इट इज अफेक्टेड बाय, उसको फ्लैजेलर मूवमेंट कहते हैं। उसका एग्जांपल है यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लैमिडोमोनास, व्हिच इज ए ग्रीन एल्गे, जिसके पास शॉर्ट हेयर लाइक, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसकी वजह से वो मूव करता है, ओके। तो यू कैन सी नंबर ऑफ क्लैमिडोमोनास आर मूविंग विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला। उसके स्पोर्स भी दिख रहे हैं, छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं, उसके स्पोर्स है जो डेवलप हो रहे हैं, और ये यू कैन सी मेच्योर क्लैमिडोमोनास है, ओके। तो flagella, it is one or more long whip-like structure. Bacteria also shows flagellar movement, which are able to move from one place to another places. And flagella is also found in the animal cells. और फिर जो सबसे वेल डेवलप्ड वैकेंसी एडवांस टाइप का मूवमेंट है वो है मस्कुलर मूवमेंट, जो जनरली खाली एनिमल ग्रुप में पाया जाता है, वो भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स में मसल्स आर द मेन फैक्टर जिससे मूवमेंट होता है। तो उसका एग्जांपल है स्मूथ मसल, जिससे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। तो दिस इज द मस्कुलर एकेंसी एक्शन ऑफ द स्मूथ मसल, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है, ओके। तो ये हो गया आपका जनरल टाइप ऑफ मूवमेंट। अगर इसको हम लोग ह्यूमन बॉडी से कंपेयर करें तो ह्यूमन बॉडी में भी नेचुरली ये चारों टाइप के मूवमेंट्स आपको दिखेंगे। तो मैक्रोफाजेस या WBC, यू कैन सी यहाँ पे इस एनिमेशन में आपको दिख रहा है एक WBC जो है जर्म्स के पीछे भाग रहा है और जर्म्स को वो कैप्चर करने जा रहा है। तो और आजू बाजू में जो सेल्स है दे आर द RBCs। तो इस प्रोसेस को ही फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जिसमें ये जो हमारा मैक्रोफाजेस या WBC है, लार्जेस्ट यू कैन सी ब्लड सेल, जो टिश्यू में यू कैन सी जर्म्स को खा जाता है, उस वो इनगल्फ कर रहा है, इट इज कैप्चरिंग द जर्म। और इसके लिए नेचुरली वो देखो मूव भी कर रहा है और साथ में नेचुरली इज आल्सो इनगल्फिंग द बैक्टीरिया। देन सीलिएटेड सेल्स ऑफ द बॉडी, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, फ्रॉम द यू कैन सी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फ्रॉम ट्रकिया, ब्रोंकाइस में, which is actually you can see what sweeping away the dust particle along with the germs, okay। तो जब हम लोग स्नीज करते हैं, जब हम कफ करते हैं, उसमें ये सीलिया जो है एक लैशिंग मूवमेंट करते हैं। और साथ में ओविडक्ट में द सेम टाइप ऑफ यू कैन सी सेल्स आर फाउंड इन द ओविडक्ट, जो एग को और जाइगोट को क्या करते हैं, यूट्रस की तरफ मूव करते हैं। तो दिस लैशिंग टाइप ऑफ मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ द
टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको सीलिया कहते हैं, एंड ऐसे सेल्स को कहते हैं सीलिएटेड सेल्स। with flagellar movement in case of human animals आपको दिखता है sperms, तो sperms has a tail और ये tail उसका flagella है, एंड इस tail के special movement को whirling movement कहते हैं. It's because of this the sperm is able to swim and reach the you can see what ovum ताकि वो उसको fertilize कर सके. तो this movement of the flagella is called whirling movement. And then muscular movement in case of एनिमल जो खुद वो कंट्रोल कर सकता है वॉलंटरी एक्शन. तो यहाँ पे आर्म मूवमेंट आपको दिख रहा है. तो आर्म मूवमेंट इसी को हमें अभी आगे आने वाले सेशंस में डिटेल में स्टडी करना है. द मूवमेंट ऑफ द लोअर आर्म विद रिस्पेक्ट टू द अपर आर्म. यहाँ पे आगे जो यू कैन सी ऊपर जो आपको मसल दिख रहा है वो देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दिस इज कॉन्ट्रैक्टिंग, उसे लोअर आर्म बेंड हो रहा है. और फिर जब वो रिलैक्स होता है यू कैन सी नीचे वाला मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा. ओके, तो अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टू मसल है. ये जो मसल आपको दिख रहा है ये बाइसेप है, और नीचे वाला जो मसल है ये ट्राइसेप है. तो अल्टरनेट एक्शन ऑफ बाइसेप एंड ट्राइसेप हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द आर्म, या लोअर आर्म को मूव करने के लिए बाइसेप एंड ट्राइसेप दे एक्चुअली मूव. और इसी को हमको डिटेल में स्टडी करना है जिसको एंटागोनिस्टिक एक्शन भी कहते हैं. तो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ 4 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स इन ह्यूमन. चलिए अब देखते हैं, अभी हम लोग लोकोमोशन को डिफाइन करेंगे और लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या फर्क है उसको जानने की कोशिश करेंगे. तो लोकोस का मतलब होता है प्लेस या पॉइंट या पोजीशन, और मूवियो मतलब टू मूव, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट, ये बॉडी या बॉडी पार्ट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है उसे हम लोकोमोशन कहते हैं. या सिंपली इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी और द बॉडी पार्ट फ्रॉम वन पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन टू द न्यू पोजीशन. जैसे तो ह्यूमन और एनिमल्स दे शो अ नंबर ऑफ यू कैन सी एक्शंस जिसको लोकोमोशन बोल सकते हैं. जैसे वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, देन स्विमिंग, फिशेस आर द एक्सपर्ट स्विमर्स, देन फ्लाइंग बर्ड्स, फिर जंपिंग या अटैकिंग, फिर स्लिदरिंग मूवमेंट जैसे वेव लाइक मूवमेंट स्नेक करता है. तो ये सब अलग अलग टाइप के मस्कुलर एक्शंस है जिसकी वजह से the individual or animals they can shift their position from one point to another point. तो अगर डिफाइन करेंगे तो नेचुरली द चेंज इन लोकस और पोजीशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इससे कहते हैं लोकोमोशन. यानी कि शिफ्टिंग द पोजीशन उसको हम लोग कहते हैं लोकोमोशन, या सिंपली डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी. यानी कि लोकोमोशन और मूवमेंट में यहाँ पे फर्क ये है कि मूवमेंट, जैसे अगर मैं अभी जो मेरा मूवमेंट चल रहा है आप देख रहे हो, ये है आपका प्लेन मूवमेंट. तो मेरा बॉडी खाली मूव कर रहा है लेकिन इट्स नॉट लोकोमोशन क्योंकि मैं शिफ्ट नहीं हुआ हूँ. लेकिन अगर मैं अभी देखिए, अभी मैं फ्रेम से गायब हो गया और फिर अभी मैं वापस फ्रेम में आ गया आपके सामने, तो अभी मैंने जो एक्शन किया दैट कैन बी कॉल्ड एज व्हाट, लोकोमोशन. सो लोकोमोशन एंड वर्सेस अगर हम लोग मूवमेंट को कंपेयर करेंगे तो इट इज वेरी क्लियर. रिमेंबर वन थिंग, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. यानी कि जितने भी टाइप के मूवमेंट्स है दे कैन बी कैन सी व्हाट, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एज लोकोमोशन. लेकिन जिन मूवमेंट की वजह से ऑर्गेनिज्म का बॉडी शिफ्ट हो जाता है उससे ही हम लोग लोकोमोशन कह सकते हैं. इसके लिए जितने भी लोकोमोशन है वो एक प्रकार का मूवमेंट है, लेकिन ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. तो इस पे भी आपको नेचुरली इनडायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जा सकता है. तो इस तरह आज हमने बेसिक कंसेप्ट देख लिया और इस पे हम लोग थोड़े से एमसीक्यू ले लेते हैं. ओके, तो 5 एमसीक्यू इंट्रोडक्टरी. तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट लोकोमोशन? तो ciliary action of oviduct, whirling action of spermatozoa, diabetes of व्हाइट ब्लड सेल, लैशिंग मूवमेंट एंड बैरियम. तो क्या लगता है दोस्तों आपको इनमें से कौन सा लोकोमोशन नहीं है? जो अभी मैंने पढ़ा है, लोकोमोशन इज अ मूवमेंट जिसकी वजह से देयर शुड बी शिफ्टिंग ऑफ द बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. तो देखिए सिलियरी एक्शन ऑफ ओविडक्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, द सेल्स रिमेन्स इन वन पोजीशन. उसके सिलियरी एक्शन की वजह से जो मटेरियल है वो मूव करता है. तो जो सिलेटेड सेल्स है वो मूव नहीं करते हैं. तो इसके मतलब है सिलेटेड एक्शन ऑफ ओविडक्ट इज नॉट ए टाइप ऑफ लोकोमोशन. लेकिन हाँ, व्हर्लिंग एक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ जिसमें वो फ्लैजेला यूज करता है. डायबिटीज इज द मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम ब्लड इनटू द टिश्यूज. तो उसके लिए उसके स्क्वीज होना पड़ता है, टेक्निकल वर्ड है. ओके, तो डब्ल्यूबीसी हैज एबिलिटी कि ब्लड में से टिश्यू में मूव करता है थ्रू कैपिलरीज को डायबिटीज कहते हैं. लैशिंग मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम, दे आर ऑल यू कैन सी द टाइप ऑफ लोकोमोशन. तो क्वेश्चन 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनल मूवमेंट? तो वेरी सिंपल.
तो मूवमेंट ऑफ लिम्स, ये एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स है तो एक्सटर्नल मूवमेंट हो गया। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, ये भी एक्सटर्नल मूवमेंट है। गूज बम्प्स ऑन द स्किन, जब आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं तो बाल खड़े हो जाते हैं, उसको गूज बम्प्स कहते हैं, तो दे आर एक्सटर्नल मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस, विच इज द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द पाइप, जितने भी पाइप सिस्टम है हमारे बॉडी में, यूरेटर है, आपका ब्लड वेसल है, देन आपका डाइजेस्टिव ट्यूब है, उसके थ्रू जो मूवमेंट होता है उसको कहते हैं पेरिस्टाल्सिस, विच इज ए वेव लाइक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्सिस इज ए इंटरनल मूवमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसमें हर सेंटेंस को आपको केयरफुली रीड करना है। तो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो मूवमेंट्स आर नॉट शोन बाय ऑल ऑर्गेनिज्म, तो नेचुरली फॉल्स है। हर ऑर्गेनिज्म में कोई ना कोई टाइप का मूवमेंट होता है, और सबसे बेसिक कॉमन मूवमेंट हर ऑर्गेनिज्म में होता है साइक्लोसिस। सेल के अंदर जो मूवमेंट होता है उसका साइटोप्लाज्म जो मूव करता है वो सबसे कॉमन है। तो मूवमेंट ऑलवेज रिजल्ट इन लोकोमोशन, नहीं, ओके, क्योंकि लोकोमोशन इज ओनली ए टाइप ऑफ मूवमेंट। Then some movements are locomotion, चलिए देखते हैं। movement is mainly an extrinsic process, नहीं, movement is an intrinsic process। लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने खुद की एबिलिटी से क्या है, मूव करता है। तो अल्टीमेटली राइट आंसर इज some movements are locomotion, क्योंकि locomotion is a type of movement जिससे ऑर्गेनिज्म अपने पोजीशन को शिफ्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकोमोशन इन मैक्रोफेजेस इज ड्यू टू, तो मैक्रोफेजेस अभी देखा, दे आर द स्पेशल लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, जिनका काम है डेड सेल्स को खा जाना। यू कैन सी जो एब्नॉर्मल सेल्स है उनको खा जाना, साथ में जो जर्म्स है उनको भी इनगल्फ कर देना, डाइजेस्ट कर देना। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। तो लोकोमोशन मैक्रोफेजेस किसकी वजह से होता है, तो हमको मालूम है स्यूडोपोडिया की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे तो स्यूडोपोडिया नहीं दिया हुआ, लेकिन देखिए हिंट है, स्यूडोपोडिया इज आल्सो कॉल्ड फॉल्स फीट। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज फॉल्स फीट लाइक प्रोसेस, आल्सो कॉल्ड सीडोपोडिया। तो आपको अल्टरनेट यू कैन सी मीनिंग सबका मालूम होना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग देख लेते हैं। लोकोमोशन इज नथिंग बट, तो लोकोमोशन बेसिकली क्या है। सो एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, नो 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 नो, एनी टाइप ऑफ मूवमेंट, कोई भी टाइप का मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है। इट इज अ चेंज इन पोस्चर ऑफ द बॉडी, नहीं, अगर पोस्चर चेंज हुआ तो वो खाली प्लेन मूवमेंट है। देन चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी पार्ट, ओके, तो ऑल द शेप चेंजेस और साइज चेंजेस आर नॉट लोकोमोशन। तो अल्टीमेटली आपका आंसर है सी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी और द बॉडी पार्ट, यानी कि जब पूरा बॉडी एक लोकस, एक पॉइंट से दूसरे पोजीशन में चल जाता है तभी लोकोमोशन कहते हैं। चलिए इस तरह आज का सेशन कंप्लीट हो गया। तो अगेन विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग मस्क्यूलर यू कैन सी व्हाट एक्शन के बारे में स्टडी करेंगे, ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली द functioning of the skeletal muscle. Till then, goodbye, take care, students.